आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, कि एक भरपूर, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का आखिर मतलब क्या है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास पास्टर प्रेमाशीष सतमन का एक बहुत ही अच्छा लेख है और इसकी शुरुआत ही होती है यूहन्ना 10:10 के एक बहुत शक्तिशाली विचार से, जहाँ यीशु कहते हैं, मैं आया हूँ ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बिल्कुल। ये जो बहुतायत का जीवन है ना, हम इसे सुनते तो बहुत हैं। हाँ, बहुत सुनते हैं। पर इसका मतलब क्या है? लेख में एक दिलचस्प बात यह है कि बहुतायत का मतलब कोई आलीशान गाड़ी या बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। अच्छा। लेखक ये साफ करते हैं कि ये एक अंदरूनी स्थिति है, मतलब उद्देश्य की भावना, गहरे रिश्ते, मन की शांति। हाँ, मन की शांति से भरा जीवन। ये बाहरी चीजों से ज्यादा भीतरी संपन्नता के बारे में है। ठीक है, तो एक तरफ है परमेश्वर का ये वादा, ये बहुतायत का जीवन, और दूसरी तरफ हमारी रोजमर्रा की हकीकत है, चिंता, कमी, डर। सही बात है। तो लेख इन दोनों के बीच का जो फासला है उसे कैसे पाटता है? क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से सच में हालात बदल सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और लेख इसका जवाब देने के लिए यीशु की एक कहानी का इस्तेमाल करता है। रोटी और मछलियों वाली? हाँ, वही मत्ती 14 की कहानी। ज्यादातर लोग तो चमत्कार पर ध्यान देते हैं, लेकिन लेखक एक बहुत बारीक बात पर जोर देते हैं। क्या? कि यीशु ने भोजन को गुणा करने से पहले उन्होंने जो थोड़ा बहुत था उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है ना? तो ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं हुई, ये तो कृतज्ञता से शुरू हो रहा है। बिल्कुल। मतलब कमी में भी धन्यवाद देने की जो क्षमता है जी, वही बहुतायत का दरवाजा खोलती है। सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमी असल में संसाधनों की नहीं है, नजरिए की है। नजरिए की है। ये एक ऐसा विचार है जो मतलब पूरा गेम ही बदल सकता है। पास्टर सतमन एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि डर और विश्वास ये दो अलग अलग रेडियो स्टेशनों जैसे हैं। अच्छा, जो एक साथ बज रहे हैं। हाँ, दोनों एक साथ बज रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी तवज्जो का वॉल्यूम किस पर बढ़ाते हैं। मतलब ये समस्याओं को अनदेखा करना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह चुनना है कि हम उन समस्याओं का सामना किस मानसिकता से करते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारा नजरिया बहुत कुछ तय करता है, पर कई बार हमारा नजरिया हमारे काबू में नहीं होता है ना। मतलब पिछले अनुभव और मौजूदा हालात। हाँ, वही तो। कोई अपने गहरे बैठे डर से कैसे निपटे जब असल दुनिया की समस्याएं सामने खड़ी हों? क्या लेखक इस पर कुछ कहते हैं? हाँ, और यहाँ एक विरोधाभास है जिस पर लेखक इशारा करते हैं। विरोधाभास? वो कहते हैं कि बहुतायत का जीवन पाने के लिए आपको पहले देना सीखना होगा। देना? अपना समय, अपने संसाधन, अपनी सेवा। उनका तर्क ये है कि देने का जो काम है ना, वही हमें कमी की मानसिकता से आजाद करता है। अच्छा। जब हम डर के मारे चीजों को पकड़कर रखते हैं तो हम कमी की दुनिया में जीते हैं। लेकिन जब हम खुले दिल से देते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी कम क्यों ना हो, हम विश्वास की घोषणा करते हैं कि स्रोत सीमित नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका यही मतलब है कि परमेश्वर का हृदय हमारे लिए एक बहुतायत का जीवन चाहता है। हाँ, जो सिर्फ चीजों से नहीं बल्कि उद्देश्य, शांति और कृतज्ञता से भरा हो। बिल्कुल। और इस तक पहुंचने की कुंजी वो सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना है, डर की जगह विश्वास को चुनना है और देने का स्वभाव अपनाना है। ये पूरा नजरिया पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख से ही लिया गया है। और ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। क्या? कि रोजमर्रा की चिंताओं में विश्वास और डर के बीच का ये चुनाव, ये कितनी बार अनजाने में ही कर लिया जाता है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।